हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस भी हम लोग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक करैक्टर दूसरे करैक्टर पे इंडिपेंडेंटली आगे फ्लो करता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग इसके थ्रू समझेंगे। चलिए, मेरे पास पहले तो जो दो हमने करैक्टर्स उठाने हैं वो हैं, एक तो शेप जिसके दो वर्जन्स होंगे। एक होगा शेप जिसमें राउंड है जो कि डोमिनेट होगी, और एक होगी शेप रिंकल्ड जो कि रिसेसिव ट्रेट है। दूसरा आप उठाएंगे कलर। कलर में हम लोग लेंगे येलो जो कि डोमिनेंट होगा और ग्रीन जो कि रिसेसिव होगा। तो ये दो हम लोग करैक्टर्स के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा प्लांट लेंगे जिसके सीड शेप में राउंड है और उनका जो कलर है वो ग्रीन है, यानी राउंड विद ग्रीन है। तो राउंड के लिए कैपिटल आर यूज़ करेंगे और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई यूज़ करेंगे। राउंड विद ग्रीन। और जो दूसरा प्लांट लेने वाले हैं इसको अपन P1 नाम दे देते हैं। और जो दूसरा प्लांट लेंगे उसमें जो शेप होगी वो होगी सीड्स की रिंकल्ड, और उनका जो कलर होगा वो होगा येलो, कैपिटल वाई। तो इनका हमने करवाना है क्रॉस। तो जब इनका क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जो जीन से गैमेट्स बनेंगे क्या होगा, या तो ये वाला कैपिटल आर जाएगा या फिर ये वाला कैपिटल आर जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी दोनों वाई स्मॉलर है तो कोई भी एक उठ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल वाई, तो ये गैमेट्स यहाँ पर बन गए। अब जब इनके गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो क्या होने वाला है, ये आर इस आर के साथ और वाई वाई के साथ, इस तरीके से जीन सेट तैयार हो जाएगा फर्स्ट प्रोजेनी में। और जो बच्चे बनेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, जो नए प्लांट बनेंगे एक्चुअली राउंड विद येलो कलर बनेंगे, क्योंकि जो डोमिनेट रेट होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही कॉपी सफिशेंट होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और जो अपने आप को ऐसी कंडीशन में यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ना कर पाए उनको अपर रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। अब आगे F2 प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो जो प्लांट होगा उसका जो मेल जीन सेट जाएगा आर आर वाई वाई, और जो फीमेल जीन सेट होगा क्योंकि सेल्फ है तो यानी कि सेम फ्लावर का ही मेल पार्ट है और सेम फ्लावर का ही फीमेल है, इसलिए उनमें भी सिमिलर जीन सेट होगा आर आर वाई वाई। अब इनको क्रॉस करवा के क्या बनाएंगे हम लोग, F2 प्रोजेनी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, गैमेट्स जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पे तो होमोजाइगस कंडीशन थी तो इसलिए सिंपली एक एक केस बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये आर जाएगा या फिर ये आर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी या तो कैपिटल वाई जाएगा या फिर स्मॉल वाई जाएगा। गैमेट्स से सेग्रेट हो गए हैं, मतलब जीन सिग्रेगेट हो गए, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन लग गया। यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी या तो कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, और यहाँ पर या तो कैपिटल वाई जाएगा गैमेट में या फिर स्मॉल वाई जाएगा। अब जब इनका फ्यूज़न होगा तो जो नए केस बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो हमें समझना है बड़े ध्यान से। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स तैयार करेंगे 5x5 का। वन 2 3 4, और एक यहाँ पे तैयार कर लेते हैं अपन ऊपर 5। ओके, तो जो गैमेट बने थे यहाँ पे गैमेट बने थे आर आर वाई वाई,
और इसके भी गैमेट सेम टू सेम बनेंगे, तो दोनों के गैमेट मतलब आर आर वाई वाई बनेंगे। अब देखिए इनको अपन यूटिलाइज कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो आर है इस पहले वाले मेल पार्ट में से हो सकता है वो वाई के साथ जुड़ जाए, हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जुड़ जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, छोटा आर बड़े वाई से जुड़ जाए या छोटा आर छोटे वाई से जुड़ जाए, तभी तो इंडिपेंडेंटली बोल रहे हैं। अगर एक दूसरे से बंधे होते फिर तो ये चीज़ फिक्स हो जाती, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी हर तरह के से है। आर वाई से भी जा सकता है, आर छोटे वाई से भी जा सकता है, छोटा आर छोटे वाई से भी और छोटा आर छोटे वाई से भी। अब जब इनका भी तैयार करेंगे जीन सेट तो वही चीज़ तैयार होगी। इस आर के साथ ये वाला वाई हो सकता है, इस आर के साथ ये वाला वाई, इस आर के साथ ये वाला वाई और इस आर के साथ छोटा वाई। ये चीज़ है एक्चुअली गैमेट है, गैमेट ऐसे मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं। अब जब इनका पॉलिनेशन होगा मतलब सॉरी फ्यूज़न होगा तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, बड़ा आर छोटा आर दोनों वाई बड़े, इसका और इसका करेंगे आर आर वाई वाई। फिर जब इन दोनों का करेंगे आर आर वाई वाई, इनका करेंगे आर आर वाई वाई, इन दोनों का करेंगे आर आर वाई वाई और इनका करेंगे आर आर वाई वाई। तो मतलब जो भी लेटर्स हैं उनको यूटिलाइज आपने कर लेना है। इनका करोगे आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर दोनों आर छोटे हैं, वाई वाई दोनों आर छोटे, बड़ा वाई और छोटा वाई। यहाँ पर भी बड़ा आर छोटा आर, यहाँ पर बड़ा आर छोटा आर और दोनों वाई छोटे, यहाँ पर दोनों आर छोटे एक बड़ा वाई छोटा वाई और इनको करेंगे छोटा आर और छोटा वाई। ये बन गया। तो ये हमारे पास जीन सेट तैयार हो गए हैं F2 प्रोजेनी के। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे वो प्लांट जो राउंड विद येलो कलर देंगे। या राउंड या येलो के लिए क्या चाहिए, एक भी कैपिटल आर आ गया और एक भी कैपिटल वाई आ गया तो वो राउंड विद येलो हो जाएगा। 1 2 3 4 देख सकते हो आप, इन चारों में कम से कम एक आर कैपिटल है और कम से कम एक वाई कैपिटल है, तो यानी कि 4 ये हो गए। 5 ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों वाई छोटे चले गए, तो दोनों वाई छोटे का मतलब है कलर जो है वो ग्रीन होगा, पर हमें कलर येलो चाहिए और शेप राउंड चाहिए। तो 5 के बाद ये वाला हो जाएगा 6 7 8 9, तो टोटल 9 ऐसे प्लांट होंगे जिनकी शेप राउंड होगी और कलर येलो होगा। उसके बाद राउंड विद ग्रीन, तो इसका मतलब है कम से कम एक आर तो कैपिटल होना चाहिए, लेकिन जो ग्रीन है उसके लिए दोनों वाई छोटे होने चाहिए क्योंकि ग्रीन एक रिसेसिव ट्रेट है। तो आइए ढूंढते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं राउंड विद ग्रीन। ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया 2 क्योंकि एक आर कैपिटल है कम से कम और दोनों वाई छोटे हैं, 2 2 2 और एक ये रहा 3। इन तीनों में आपको शेप मिलेगी राउंड, लेकिन जो कलर है वो ग्रीन मिलेगा। आगे शेप हमें चाहिए रिंकल्ड, कलर देखेंगे येलो, तो रिंकल के लिए दोनों आर छोटे और येलो के लिए कम से कम एक वाई भी बड़ा चलेगा। तो दोनों आर छोटे की देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये आ गया, तो दोनों आर छोटे हैं तो रिंकल, और वाई तो दोनों ही बड़े हो गए, हमें तो कम से कम एक ही चाहिए, तो ये यानी कि ये वाला केस कंसिडर होगा 1, ये भी काउंट होगा 2 और एक ये काउंट हो जाएगा 3। तो 3 ऐसे प्लांट हैं जिनकी शेप रिंकल्ड होगी और कलर येलो होगा। और आखिरी है रिंकल विद ग्रीन, यानी कि दोनों आर छोटे और दोनों वाई भी छोटे, और सिर्फ वो एक ही केस है जो आप लोग क्लियरली देख सकते हो। तो इसका मतलब है F2 में जो फेनोटाइप है उसकी रेशो क्या रहेगी 9:3:3:1,
यानी कि विजिबिलिटी ये रहेगी हमारे पास, ये टोटल 16 थे और उसमें से 9 हो गए राउंड विद येलो, 3 हो गए राउंड विद ग्रीन, 3 हो गए रिंकल विद येलो और 1 होगा रिंकल विद ग्रीन होगा। तो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट प्रूव कैसे होता है? हमारे पास जब स्टार्टिंग हमने जो मतलब F1 प्रोजेनी थी वो क्या थी प्रोजेनी हमारे पास, अगर बिल्कुल शुरुआत की बात कर लेते हैं, चलिए बिल्कुल शुरुआत में क्या था मेरे पास, राउंड के साथ ग्रीन था, राउंड के साथ ग्रीन ये आ गया और एक था रिंकल के साथ येलो, ये थी। लेकिन जब आप F2 प्रोजेनी देख रहे हैं तो हमारे पास ये तो वेराइटीज़ आई हैं जो पहले थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, इसके अलावा 2 नई वेराइटीज़ आ गई, राउंड विद येलो एंड रिंकल विद ग्रीन। तो ये तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस जा रही है। अगर ये इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ना जाती तो कभी भी ये नई वैरायटीज़ हमें नहीं मिलती। इसी से प्रूव होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।